युद्ध की शुरुआत। कुछ लोग कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण और ब्रिटेन के अल्टीमेटम के साथ शुरू हुआ कि जर्मन वापसी के बिना युद्ध की स्थिति मौजूद होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि कोई जर्मन वापसी नहीं हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा की। दूसरों का तर्क होगा कि विश्व युद्ध 2 विश्व युद्ध का दूसरा दौर था। यद्यपि प्रमुख शक्तियों को अभी तक यह महसूस नहीं हुआ था कि धुरी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध जारी रहने से दुनिया पर यूरोपीय प्रभुत्व का अंत होगा और उनके औपनिवेशिक साम्राज्यों का विनाश होगा। लड़ाई को नवीनीकृत करके उन्होंने केवल अपने स्वयं के निधन को सुनिश्चित किया, चाहे कोई भी परिणाम जीता हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वर्साय की संधि कठोर और अनुचित थी और इसलिए वह बीज था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की गांठी दी थी। जर्मनी इस गलत का निवारण करना चाहेगा। वास्तव में वर्साय की संधि उन शर्तों से अधिक कठोर नहीं थी जो जर्मनों ने 1917/18 में रूसियों पर थोपने की मांग की थी। रूस के साथ क्षेत्र के बड़े इलाकों को अलग करने और ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि में बड़ी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण कई जर्मनों का यह विश्वास था कि वे प्रथम विश्व युद्ध में कभी नहीं हारे थे। जर्मन क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया गया था। सैनिकों को लगा कि वे कभी नहीं हारे हैं। वास्तव में सेना को राज्य को सामाजिक मंदी से बचाने के लिए जर्मनी लौटना पड़ा, क्योंकि जर्मनी को सहयोगियों द्वारा उत्पन्न खतरे की तुलना में आंतरिक दुश्मनों से अधिक खतरा था। इसलिए यह धारणा कि जर्मनी केवल घर में पीठ में छुरा घोंपने के कारण युद्ध हार गया था। हालांकि यह टूटना एक राज्य का परिणाम था जो अत्यधिक दबाव में था और आर्थिक दबाव और राजनीतिक तथ्य के आगे झुक गया था। एक आधुनिक युद्ध जीतने के लिए क्षेत्र में जीत अब पर्याप्त नहीं है। दूसरे की पूरी व्यवस्था पर जीत हासिल करनी होगी, राष्ट्र अर्थात लड़ने की उसकी इच्छा को नष्ट करना। जर्मनी सामरिक लड़ाई हार चुका था, उसकी व्यवस्था चरमरा गई थी और इसलिए वह युद्ध हार गया। ब्रिटिश नौसेना जर्मनी की अर्थव्यवस्था की नाकाबंदी में सफल हो गई थी और इस तरह इसकी बर्बादी और हार हुई थी, भले ही नौसेना ने खुली लड़ाई में खुद को साबित न किया हो। जर्मनी ने अपने सहयोगियों तुर्की और ऑस्ट्रिया को खो दिया था और कम हवाई जहाज, कुछ टैंकों के साथ उत्पादन में विफल रहा था और जनशक्ति से बाहर हो गया था। हालांकि जर्मनी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन वह युद्ध हार चुका था। फिर भी वास्तव में पराजित नहीं होने का यह मिथक हारे हुए लोगों के लेबल पर नाराजगी का कारण बनता है। जल्द ही जर्मनी की हर समस्या पिछली गलतियों से जुड़ी हुई थी। महान अवसाद अंतिम तिनका था। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अति मुद्रास्फीति ने एक चरमपंथी राजनीतिक दल को केंद्र स्तर पर ले जाने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल करने के लिए एक आदर्श वातावरण छोड़ दिया। इस मामले में राष्ट्रवाद, नस्लवाद, अधिनायकवाद और बेहतर समय के वादे के संयोजन के साथ नाजी ने अधिग्रहण शुरू करने और लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने के लिए पर्याप्त राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। रेहस्टाग को जलाने और पूरी तरह से धमकाने वाले लड़के की रणनीति जैसे सावधानीपूर्वक मंचित घटनाओं ने पूर्ण तानाशाही का नेतृत्व किया। वादों को पूरा करने के लिए जारी रखने के लिए हिटलर, जो राज्य का अवतार था, पहले तुष्टीकरण और फिर सीधे युद्ध के माध्यम से विस्तार करना जारी रखा था।